So, hello, happy morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center. और आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 49 है उससे रिलेटेड IMPs लेके आया हूँ, जो कि सेक्शन डी में से रहने वाले हैं। और पिछला मैंने वीडियो जो किया था उसी में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 47 और 48 के लिए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख के आइए, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। देन आफ्टर वी आर हियर विद द IMP ऑफ चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका क्वेश्चन 49। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में यही क्वेश्चन जो है वो 49 में आने वाला है चैप्टर नंबर 4 से। और ज़्यादातर जो भी मेरी तरफ से मुझे जो IMP लगते हैं, जो कि हर बार और इतने ज़्यादा एनालिसिस के बाद मैंने आपको बताया, पिछले साल के पेपर्स, गाला, बहुत सारे अदर जो भी है वो सारे ही पेपर सेट, उन सभी में से देख के सर्च करके इतने सालों के एक्सपीरियंस के आफ्टर जो भी मैं है वो आपके लिए यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द योर टेक्स्ट बुक मैं आपके लिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं फटाफट आपको इन शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, और क्वेश्चन के आंसर्स आप इसमें से नोट डाउन कीजिए, देखिए या फिर अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, इसी वजह से मैं आपको फुल डिटेल के साथ में ये सारी ही चीज़ें बताता हूँ, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे विथ आंसर्स क्वेश्चन बताए हुए। चलिए, देन आफ्टर वी मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर नंबर 4 में से, और जो है वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ए और बी दो क्वेश्चन रहने वाले। फर्स्ट ऑफ इज व्हाट इज स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, एंड उसकी इक्वेशन भी हमें लिखनी है। तो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन की ये कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। देन आफ्टर ये उसकी इक्वेशन, जहाँ पर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिक्स करके हमें मिलता है ईस्टर। और ईस्टर का आप लोगों को पता होगा, इट्स एन स्मेलिंग लिक्विड, जो कि आपकी परफ्यूम के लिए और बहुत सारी ऐसी स्मेलिंग जो चीज़ें होती है उनके लिए यूज़ होता है, और जिससे कि हमारा स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, और उसकी भी यहाँ पर ये डेफिनेशन, या तो फिर आप बोलो कि इक्वेशन, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको दी हुई है। अच्छी तरीके से देखिए, लिखिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नाउ जो हमारा बी है वो बी है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट के अंदर बताऊँ अगर, तो ये डेफिनेशन तो है ही। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन में होता ये है कि ये ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स बाय एडिंग द हाइड्रोजन, यानी कि देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होने के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। अगर आपने ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया तो अगर जो हमारा यहाँ पे अगर CH4 है, C2H4 है, तो यहाँ पर हो गया वो C2H6, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन ऐड होता है बाय ब्रेक डाउन इट्स बॉन्ड। ये इसकी इन शॉर्ट के अंदर डेफिनेशन, या तो याद रखने की ट्रिक आप बोल सकते हो। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन जो है वो ऐड होते जाते हैं। चलिए, देन आफ्टर ये फिर उसका कुछ आंसर डिटेल के साथ में। आफ्टर दैट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कुछ इस टाइप से कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सोप यूजिंग द प्रॉपर डायग्राम। सोप किस तरीके से क्लीनिंग करता है उसका डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो हम देने वाले हैं। ये उसकी प्रोसेस बताई है, प्रोसेस के साथ ये नीचे कुछ मैंने आपको डायग्राम पूरा दिया हुआ है। डायग्राम में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप याद रख पाए अच्छी तरीके से। तो जो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये इसका जो डायग्राम है वो 2 चीज़ों से बनता है। एक यहाँ पर हेड है और उसके पीछे उसका टेल है। इस टाइप से आपका जो है वो डायग्राम है। डायग्राम के अंदर जो हेड है, ये वाला जो हेड है, उस हेड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। अब हाइड्रोफिलिक के अंदर फिलिक और बाकी सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि एक ग्रीक मीनिंग है। ग्रीक के अंदर ये 2 वर्ड से बना हुआ है। हाइड्रो जो है वो, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख के दिखाता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। हाइड्रो का मीनिंग जैसा मैंने बताया, हाइड्रो होता है वाटर। ठीक है, अब जो फिलिक है, फिलिक का जो मीनिंग है वो है लविंग। फिलिक होता है लविंग। ठीक है, यानी कि जो वाटर से प्यार करता हो, जो पानी से प्यार करता हो। तो ठीक है, अब ये जो हमारा हेड है आपको समझ में आया होगा। जो हेड है वो हेड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, जो होता है वाटर लविंग, यानी जो पानी से प्यार करता है। अब जो दूसरा वाला पोर्शन है, जो हमारी ये वाली जो टेल है, उस टेल को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रो का मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है, जो कि है वाटर। और जो फोबिक है, फोबिक का मीनिंग होता है फियर, यानी जो फियरिंग,
जिसे डर लगता हो। तो इट मीन्स कि जो हाइड्रोफोबिक है वो है पानी से जो डरता हो, जिससे डर लगता हो। तो यहाँ पर डायग्राम 2 चीज़ों से बना हुआ, हेड और टेल। हेड और टेल से डायग्राम बना हुआ। हेड का जो है वो हाइड्रोफिलिक है, इट मीन्स वाटर लविंग, और जो टेल है आपकी वो है हाइड्रोफोबिक, जो कि है वाटर फियरिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसमें भी लिख पाओ और ये आपकी जो है वो हेल्प करे 2 मार्क के क्वेश्चन में, और 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर मीनिंग आए तो आपको हेल्पफुल रहे। चलिए, देन आफ्टर ये उसका पूरा प्रोसेसिंग डायग्राम जो कि है मेन डायग्राम, जिससे कि मतलब वो मिशेल यानी जो डर्ट है वो डर्ट किस तरीके से जाता है इसके लिए पूरा ही, जैसे कि यहाँ पर है कोई भी एक, अगर कोई भी ऐसे डर्ट हो, ऑयल पार्टिकल हो, तो ऑयल पार्टिकल अगर आपकी कपड़ों में हो, चाहे किसी भी चीज़ में लगा हुआ हो, तो ये सारे सोप मॉलिक्यूल इसमें आते हैं, धीरे धीरे करके इसको अपनी और खींचते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस रहता है वही हमने जो डिटेल में ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अच्छी तरीके से इसे देखिए, आराम आराम से लिखिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहाँ पे हमको बताने हैं व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, और उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 बताने हैं, सभी के 2 एग्जाम्पल्स देने। तो मैं आपको डिटेल में समझा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो हमारे हेटेरोएटम्स है वो सारे ही फंक्शनल ग्रुप गिने जाते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में हेटेरोएटम्स का एक टेबल दिया हुआ है वहाँ पर से, जहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, और इसके मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल। देन आफ्टर सेकेंड वन इज एल्डिहाइड, जहाँ पर लगता है CHO, और ये उसकी 2 एग्जाम्पल्स। देन आफ्टर थर्ड वन इज कीटोन, जहाँ पर है C+O, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एडिंग होता है, इसलिए आपको इसको यहाँ पर बीच में कुछ इस तरीके से रखना पड़ता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसके एग्जाम्पल्स। देन फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका होता है C+OH, यानी कि इसका होता है COOH, इस तरीके से। तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये, और उसके 2 एग्जाम्पल्स। चलिए ठीक है, अब तक अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो और आपको यूज़फुल लगा हो, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को दे दीजिए लाइक। चलिए नाउ हम जो है वो हमारे हाफ पार्ट तक आ चुके। 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बाकी के 3 बचे हुए, जिसमें से ये रहा हमारा फोर्थ वन जो है वो एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट, यानी कि कार्बन जो है वो इस तरीके से, ये पूरा ही डिटेल में एक्सप्लेन। ये रहा इक्वेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इथेनॉल है, ये हीटिंग किया हुआ है उसको, और देन आफ्टर वो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। चलिए, देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 दी हुई है, और बस ख़त्म। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, आइसोमर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। आइसोमर्स के लिए भी मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ। ये आइसोमर्स जो है वो पूरा ही टॉपिक आपके आगे, अगर आपने कंटिन्यू कर रहे हो, अगर सोच रहे हो कि आगे जाके आपको 11th या 12th में जो है वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, साइंस स्ट्रीम, तो उसके अंदर आइसोमर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल यहाँ पे साथ में ही समझाता हूँ कि आइसोमर्स ऐसा होता है कि जैसे आपने यहाँ पे ब्यूटेन पिक किया है, ब्यूटेन में ये चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये चेन वाले स्ट्रक्चर में हम जो C की पोजीशन अगर हम चेंज करते रहें, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे बीच में लिया हुआ है, तो जो कार्बन है, जो मेन कंपाउंड है, मेन कंपाउंड की पोजीशन को चेंज करना, इट मीन्स द आइसोमर्स, ये उसका रियल है और ये हमने जो है वो उसकी पोजीशन चेंज की है। तो इसी टाइप से सेकंड वन एग्जांपल पेंटेन का लिया हुआ है। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो उसकी जो प्लेस वन टाइम हमने सेकंड और फिर वन टाइम हमने थर्ड पे जो शिफ्ट किए, तो इसी तरीके की जो प्लेस को शिफ्ट करना होता है उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स, यानी जो मेन है कार्बन उसको हम शिफ्ट करते रहते हैं अपनी प्लेस से। स्ट्रक्चर वही रहता है, कार्बन भी इतने ही रहते हैं, हाइड्रोजन भी इतने ही रहते हैं, सिंपल सिर्फ हमें प्लेस चेंज करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन आफ्टर हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर है साइक्लोपेंटेन। सिर्फ एक ही चीज़ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अलग दी गई, वो साइक्लोपेंटेन। इसे आप जो है वो अच्छी तरीके से देख लीजिए, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेन रहता है। याद रखिए कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 एंड 4 कार्बन दिए गए, और 4 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो जॉइंट किए गए। तो इस तरीके का कुछ उसका स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से आपको उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नाउ इसका जो बी पार्ट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की डिफरेंस तो यहाँ पे रहे,
ठीक है, शॉर्ट में अगर समझे, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो जनरली प्रोसेस करता है गिव एंड टेक की, यानी इसके अंदर प्लस और माइनस, ठीक है, एनायन कैटायन फॉर्म होते हैं, देने लेने का प्रोसेस होता है, ठीक है, एक देता है तो कोई लेता है, ठीक है, उस हिसाब से प्रोसेस होता है। देन आफ्टर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ठीक है, यानी कि उसके अंदर होता है शेयर, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में इतना डिफरेंस होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ओनली फॉलो बाय द कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन इसे फॉलो करता है, क्योंकि कार्बन की जो कैपेसिटी होती है वो है +4 और -4, इसलिए कार्बन जो है वो किसी के भी साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। आयोनिक बॉन्ड बाकी सब के लिए है, और ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर होंगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इस डिफरेंस को जो है वो देखिए, लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देन आफ्टर at the end, thank you very much for the watching my video and I hope it is useful for you. So that's why please subscribe my channel, like the video, comment down if anything is required, then of course share करना तो बनता है दोस्त। चलिए, thank you very much.